तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको जाननी है वो ये है कि सीबीसी वर्ड्स क्या होते हैं। ठीक, सीबीसी वर्ड्स का मतलब होता है ये 3 लेटर वर्ड्स होते हैं। कैसे, देखिए फुल फॉर्म से हमें पता चलेगा कि सीबीसी का क्या मतलब है। देखो सी का मतलब यहाँ होता है कॉन्सोनेंट। क्या मतलब होता है? कॉन्सोनेंट। वी का मतलब होता है वावल और सी का मतलब होता है कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो सीबीसी वर्ड्स मतलब कॉन्सोनेंट, वावल एंड कॉन्सोनेंट वर्ड्स। ठीक है, तो इसमें जैसे कि मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताती हूँ। जैसे कि एक वर्ड हमने लिया RAT, रेट, ये हो गया हमारा सीबीसी वर्ड। कैसे हुआ? इसमें जो फर्स्ट लेटर है वो एक कॉन्सोनेंट है, नेक्स्ट जो लेटर है वो एक वावल है और जो लास्ट लेटर है वो एक कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं हम उन्हें सीबीसी वर्ड्स कहते हैं या फिर हम 3 लेटर वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी वर्ड्स होते हैं वो इसी पैटर्न के साथ होते हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट, फिर वावल और फिर लास्ट लेटर एक कॉन्सोनेंट होता है। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा कि सीबीसी वर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी सीबीसी वर्ड्स हम किस तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं ताकि वो अच्छे से वर्ड्स को रीड करना सीख जाए। देखिए सीबीसी वर्ड्स हम बच्चों को 4 तरीकों से सिखाते हैं जिसमें लास्ट तक बच्चा किसी भी एक सेंटेंस को अच्छे से रीड करना सीख जाता है। ठीक है, तो देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने एक वर्ड लिखा मैट। ठीक है, अगर मैं ये एक वर्ड लिखती हूँ, क्या बच्चा इसे पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि इसे पढ़ने के लिए बच्चे को बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो इसे आसानी से पढ़ना सिखाने के लिए हम सीबीसी वर्ड को 4 तरीके से पढ़ना सिखाते हैं। ठीक है, हमने सिर्फ एक एक लेटर का साउंड बच्चों को सिखाया था और एक साथ बच्चे को 3 लेटर वर्ड पढ़ना मुश्किल होगा, इसीलिए हम उस वर्ड को 3 टुकड़ों में तोड़ देते हैं ताकि हर एक लेटर का साउंड बच्चा अच्छे से समझ पाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने सी को अलग किया है, ए को अलग किया है और टी को अलग किया है। यहाँ पे बच्चा एक एक कर हर एक लेटर को पढ़ेगा। जैसे कि क, ए, ट, कैट, ब, ए, ट, बैट। ठीक है, तो ऐसे करके एक एक करके बच्चा हर लेटर को पढ़ता है और एक पूरा वर्ड पढ़ पाता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो तरीका होता है हम इसी तरीके से सिखाते हैं। जो दूसरा जो तरीका होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊं, सी प्लस एट। ठीक है, इसमें क्या हुआ, आगे का लेटर चेंज हुआ, बाकी के पीछे के सारे लेटर्स दोनों एक जैसे होंगे। ठीक है, इसीलिए हमें इसी तरीके से सिखाना है जहाँ की फर्स्ट लेटर चेंज होता जाएगा और लास्ट के जो साउंड होगा वो सेम होगा, तो बच्चा आसानी से उस वर्ड को पढ़ना सीख जाता है। कैसे, देखिए क एट कैट, ब एट बैट, म एट मैट, र एट रेट। ठीक है, तो आगे का जो लेटर है उसका साउंड चेंज हुआ है, पीछे के 2 जो लेटर है उनका सेम साउंड आ रहा है। तो इस तरीके से समझाने से बच्चा आसानी से उस वर्ड को पढ़ना सीखता है। ठीक है, तो सेकंड तरीका तो यही होता है हमारा। जो थर्ड हमारा स्टेप होता है उसमें बच्चा किसी भी एक वर्ड को एक साथ पढ़ता है। ठीक है, उसमें हम अभी तोड़ के नहीं पढ़ाते क्योंकि अभी तक जो ये 2 स्टेप हैं हमारे, अगर हमने अच्छे से प्रैक्टिस इनकी दी है तो ऐसे अगर हम सिंपली एक वर्ड लिखेंगे तो बच्चा आसानी से उसको पढ़ पाएगा। ठीक है, जो थर्ड स्टेप हमारा होगा वो इसी तरीके से होगा। ठीक है, अगर हमने ये अच्छे से सिखा दिया है तो अगर हम एक सेंटेंस लिखेंगे तो बच्चा उसको आसानी से पढ़ पाता है। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा द कैट इज ऑन द मैट। ठीक है, तो यहाँ तक आते आते बच्चा सेंटेंस पढ़ना सीख जाता है। ठीक है, आई थिंक आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।